माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे संगम में आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज महास्नान का दौर जारी। श्रद्धालु संगम में लगा रहे डुबकी। संगम की रेती पर उमड़ा आस्था का सैलाब। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में दिखा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। विदेशी भक्त भी बन रहे इस महापर्व का हिस्सा। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। विदेशी श्रद्धालुओं ने इंडिया इज बिग के लगाए नारे। महाशिवरात्रि के दिन होगा अंतिम महास्नान। 26 फरवरी को महाकुंभ का होगा समापन। महाकुंभ के 31वें दिन का दिखा अद्भुत नजारा। 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन दुनिया भर के साधु संतों सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग पहुंच रहे संगम। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते किए गए 1 वे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को किया गया बंद। बढ़ाई गई सुरक्षा। भगवा रंग में रंगा दिखा महाकुंभ मेला क्षेत्र। दिव्य और भव्य दिखा नजारा। महाकुंभ की अद्भुत छटा विदेशी श्रद्धालुओं को कर रही अपनी तरफ आकर्षित। भजन गाते दिखे श्रद्धालु। महाकुंभ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिलने की मान्यता भी है। महास्नान के दिन श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलेगी यात्रा की सुविधा। 350 से ज्यादा शटल बसों का हो रहा परिचालन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खुले पांटून पुल। झुंसी में बड़ी संख्या में पुल के सहारे संगम में जा रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा पर दी बधाई। लिखा, भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी सख्त। डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से ले रहे सीएम योगी अपडेट। वॉर रूम में सीएम योगी सुबह 4 बजे से ले रहे अपडेट। दिए कई दिशा निर्देश। महाकुंभ की सुरक्षा का पल पल डीजीपी प्रशांत कुमार ले रहे जानकारी और अपडेट। अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को मुस्तैद करने के निर्देश दिए। महाकुंभ के आयोजन को खास बनाने के लिए प्रशासन की खास तैयारी। महास्नान के दौरान साधु संतों श्रद्धालुओं पर की गई गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा को लेकर की गई गुलाबों की व्यवस्था। 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से हुई वर्षा। माघी पूर्णिमा में श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए जल थल नभ में 133 एम्बुलेंस तैनात। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ नगर में 43 अस्पताल 2000 चिकित्सा बलों को अलर्ट मोड पर रखा। 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस विशेष रूप से तैनात की गई। मेले के हर सेक्टर में माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर सर्जरी तक के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ का नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। वाहनों पर रोक लगाई गई है। 13 फरवरी तक शहर में नहीं होगी वाहनों की आवाजाही। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र को घोषित किया गया नो व्हीकल जोन। महाकुंभ मार्ग पर यातायात न थमने का आदेश। सीएम योगी के निर्देश पर एडीएम और एसडीएम स्तर के 28 अधिकारियों की महाकुंभ में तैनाती। कई पुलिस अधिकारियों की लगी ड्यूटी। एम्स दिल्ली और बीएचयू के विशेषज्ञ भी अलर्ट मोड पर। यहां पर अस्पताल और तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में चिकित्सा दल अलर्ट मोड पर। माघी पूर्णिमा के इस मौके पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। प्रयागराज जंक्शन पर पहुंच रही भारी भीड़। दरभंगा स्टेशन पर माघी पूर्णिमा को लेकर उमड़ा जनसैलाब। ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठे श्रद्धालु।
दरभंगा स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी, पांव रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही। महाकुंभ के बीच चंदौली रेलवे स्टेशन पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुलिस और रेलवे पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची कुंभ मेला स्पेशल में जबरदस्त भीड़। ट्रेन के लगेज डिब्बे में बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर लोग। प्रयागराज में महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी घाटों पर तैनात दिखे जवान। महाकुंभ में महास्नान को लेकर सुरक्षा के लिए थल, जल, वायु सेना को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे मुस्तैद जवान। महास्नान पर T-3 ड्रोन, एंटी ड्रोन AI बेस सीसीटीवी से निगरानी की जा रही। महास्नान के दौरान पुलिस वाटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही। फायर सर्विस आग से निपटने के लिए बेहतर तकनीक का सहारा ले रहे। महाकुंभ मेला में महास्नान के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। संगम क्षेत्र में घुड़सवार पुलिसकर्मी कर रहे गश्त। माघी पूर्णिमा पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल भक्त। हरिद्वार में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में माघी पूर्णिमा पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से पूजा पाठ किया। अयोध्या में माघ पूर्णिमा पर सरयू नदी में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। विधि विधान से पूजा पाठ किया। सरयू नदी में डुबकी के बाद रामलला मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए रामलला के। उज्जैन में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के बीच में मिर्जापुर में भी बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे। वाराणसी में माघी पूर्णिमा पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। माघी पूर्णिमा पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। माघी पूर्णिमा पर जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बालाजी के दरबार में पूजा पाठ किया। और चलिए महाकुंभ एक्सप्रेस के बाद अब देखिए देश विदेश की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। फतेहपुर में माघ पूर्णिमा के मौके पर उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर निकले भक्त। केरल के त्रिशूर में श्री महेश्वर मंदिर में थाई पोयम महोत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ के पीजीआई में 85 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने ही चरणों में स्थान दें। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख। लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। फ्रांस के मार्सेले पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ की मुलाकात। मार्सेले के होटल में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के साथ मिले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने पहले विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वीर सावरकर को नमन किया। मार्सेले में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण ने बच्चों के साथ की बातचीत। एक्ट्रेस ने दिए स्ट्रेस दूर करने के टिप्स। दीपिका पादुकोण ने छात्रों से न केवल कड़ी मेहनत करने के लिए कहा बल्कि पर्याप्त आराम करने की भी उनको सलाह देती नजर आई। डिप्रेशन पर बोली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। कहा, अपने सारी चीजों को किसी से शेयर करें, साथ ही डिप्रेशन के लक्षण पहचानें। Patience is an extremely important virtue, I think. You can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं. We can sleep well. We can hydrate well. हम exercise करेंगे, हम meditation करेंगे.